एसएससी सीएचएसएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप पोस्टें कौन कौन से रहने वाली है। 50 से ज़्यादा पोस्टें आपको दिखेंगी वैकेंसी चार्ट में। इसमें हमने जो पोस्ट ली है, क्या कुछ उसका रीजन है, पिछले सालों में क्यों वो टॉप लिस्ट में आई और क्या कुछ उनके प्रोज और कॉन्स हैं, वो सब कुछ हम इनको इसमें कवर करेंगे। सभी बातों को आप ध्यान से रखिएगा। देखिए, एसएससी कभी भी नोटिस डाल के आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेगी, टाइम नहीं रहेगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, कि आप अभी से अपना पोस्ट प्रेफरेंस तैयार रखिए। बहुत मुश्किल से आपने नंबर लाया और छोटी छोटी गलतियाँ जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के फ्यूचर में जाके आपको परेशानी में डाल सकती है। देखो, मैं आपको बता दूं कि स्टेट वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग एक गोल्डन बुक आती है सीजीएल और सीएचएसएल, ये कई सालों से रेगुलर आपको मिलते आई है। इस बार भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ये प्रोवाइड करा दूं। कुछ के रिप्लाई आ गए हैं, कुछ के रह गए। मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज़ कि यार, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सीएचएसएल की जो एलडीसी की पोस्ट है, कि 2 से 3 या 4 मिनिस्ट्री आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें प्रेफरेंस मांगा जाता है, और बाकी आप जितने भी पाओगे मैक्सिमम में रैंडम अलोकेशन है या फिर दिल्ली बेस्ड है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें प्रेफरेंस रैंक बेसिस पर है, कि इसमें रैंडम है। रैंडम भी है तो लोकेशन क्या दिया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किसमें वैकेंसी कैंसिल हुई है पिछले सालों में, किन में नॉर्थ के चांसेस हैं, और जो लोग भी बाउंड्री स्कोर पर हो वो भी ध्यान से रखिएगा। कोई ऐसी पोस्ट ना ऑप्ट करिएगा जिसमें रैंक बेसिस पर अलोकेशन होगा, वरना आपका लोकेशन फंस जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड पेड सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। कभी भी नोटिस डाला जाएगा एसएससी के द्वारा, तो टाइम नहीं रहता है। जो लोग भी लेना चाह रहे होंगे, ये कई सालों से चलता आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके ले सकते हो। जो लोग भी एनरोल हुए हो, आपको रेगुलर कॉल जा रही है, और बाकी जो भी कुछ बेस्ट हो पाएगा मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। गोल्डन बुक और रेगुलर वीडियोस आपको आ रही है कि क्या किन बातों का ध्यान रखना है आपको, उन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। कुछ आरटीआई मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी हाल फिलहाल के अंदर, कुछ दिनों के अंदर। बाकी पूरी गोल्डन बुक आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पहले हम बात करें इसके अंदर, ये कोई ऑर्डर ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में भरिए। पूरी ऑल इंडिया से सभी लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके रिक्वेस्ट लिस्ट में हो, या फिर आपके डिज़ायर्ड पोस्ट के अंदर हो या ना हो। मैं एज अ होल पब्लिक को देखते हुए बता रहा हूँ। देखिए, एएफएचयू टॉप लिस्ट में इस बार जो वैकेंसी है, वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। मैंने ये पोस्टें जो ली हैं इसके अंदर उनको लिया है जिनकी वैकेंसी ठीक ठाक है। या तो 20 या 20 से ज़्यादा वैकेंसी है। अगर 1-2 वैकेंसी है तो उनको कंसिडर नहीं करा गया है। तो देखिए, इसकी सबसे खास बात है कि दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट स्कोरर रहते हैं वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एमपी हो गया, कोलकाता हो गया, और बाकी रेस्ट झारखंड हो गया। तो ये जो भी रीजन है आपका, ये दिल्ली में या दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। इस पोस्ट को अगर आप लेते हो, अगर आपको मिलता है, तो इस चीज़ से आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपकी लोकेशन क्या आएगी, यानी आपका दिल्ली कंफर्म रहता है। तो दिल्ली में सेटल होना इन स्टेट के कैंडिडेट के लिए आसान रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो कैंटीन कार्ड, क्वार्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वैकेंट है तो वहाँ पर कैंटीन कार्ड से सामान आप लगभग 50%, मैंने कई वीडियो डाले हैं आपको दिखाया होगा कि लगभग 50% तक डिस्काउंट रहते हैं ग्रोसरी के भी, और बाकी एएफडी आइटम यानी कि बिजली के जो सामान रहते हैं उन पे भी डिस्काउंट रहता है। ऑफिस हेडक्वार्टर है आपका, आर्म्ड फोर्स आर्मी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर। तो आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एसी हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, वो सब सही लगते हैं, बिकॉज सब सही मिलते हैं यार। ये चीज़ भी आपके कहीं ना कहीं काम पे असर डालती है। इसमें देखो यार, पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है एएफएचक्यू में। तो आप मान के चलिए 7 से 8 महीने का, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ज्वाइनिंग में इतना समय देखने को मिल सकता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। डिफेंस के अंदर आप लगभग जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, आप ये पाएंगे कि वहाँ पर रूल रेगुलेशन, डेकोरम की बात करें हम, ये सब चीज़ें रहती हैं। कहीं ना कहीं आप आर्मी के लिए, अगर आप डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके भी काम में वो चीज़ नज़र आता है। थोड़ा एक वो रहता है कि एक सरकारी नौकरी हमने ली है और फिर वही चीज़ें थोड़ा सा, तो एक बार को थोड़ा बंधा बंधा फील करता है ना। और ये कई बार शिकायत रहती है, चाहे अगर हम सीजीएल के थ्रू भी बात करें, जो एएसओ की पोस्ट आते हैं, कैंडिडेट बार बार इसको लेके करते हैं। स्मार्टफोन अलाउ नहीं होता, कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा आपने, कीपैड का फ़ोन चलता है। हेडक्वार्टर है डिफेंस का, वैसे डिफेंस के जितने भी ऑफिस है कहीं भी स्मार्टफोन अलाउ नहीं होता, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिकॉज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी वगैरह देख रहे हैं और आपका मैक्सिमम काम फ़ोन से है, तो कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत कर सकता है।
बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, एलडीसी इन सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 60 से 70% तक चांस रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है। सीबीडीटी हो गया, सीबीआईसी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सेफ्टी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर पोस्टें हैं वो स्टेट वाइज वो जब गोल्डन बुक आएगी आप वो देख लीजिए, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कौन सी मिनिस्ट्री आपको सीजीए देगा ये आप नहीं कह सकते। तो मिनिस्ट्री का अलोकेशन रैंडम रहता है, लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री इनकी लिस्ट में रहती है मैक्सिमम 60 से 70% तक चांस रहती है कि वो आपको दिल्ली में ही रखे, बिकॉज जो एलडीसी का काम है वो जो उनके दिल्ली वाले ऑफिस है वहाँ पर ज़्यादा रहता है। प्रमोशन के लिए इसमें एक एसएएस का एग्ज़ाम होता है, तो आप 2 साल की सर्विस के बाद मतलब 2 साल आप प्रोबेशन पूरा करते ही इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप पहले 2800 और उसके बाद आप डबल यानी कि 4800 ग्रेड पे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होता, ये बहुत फास्ट भी होगा, तो 4 से 5 साल आपको लग जाएगा। और उससे ज़्यादा आसान होता है कि आप डायरेक्ट सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो एक बारी को देख सकते हैं कि अगर जो लोग लास्ट एज पर कर पा रहे हो क्लियर, या फिर इसी में कंटिन्यू करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। 4 से 5 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ मिनिस्ट्री के अंदर देखो पिछले सालों में ये देखने को मिला है कि कुछ मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी आने के बाद कैंसिल हो गई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सीजीएल 2022-21 के अंदर जिनको भी सीजीएन अलोकेट करा था उन्होंने कैंसिल कर ली वैकेंसी। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अगर सीजीए ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपको दिया और माइंस वैकेंसी कैंसिल करती है, तो सीजीए फिर से आपको कोई दूसरी मिनिस्ट्री अलोकेट कर देगा। अभी सीजीएल 2022 में भी यही सेम केस देखने को मिला था, जिनको भी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी, सीजीए अकाउंटेंट, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो गया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो प्रॉब्लम है कि जो ऑल इंडिया वाली पोस्टें रहती, जैसे मान लेते हैं कि 2-3 मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो ऑल इंडिया बेस्ड पोस्ट है, जैसे सीबीआईसी ही मान लेते हैं अगर हम, राइट। तो उसमें अगर आपको मिलता है जो दिल्ली वाली नहीं है, तो उसमें आपको मुंबई के अलावा बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स रहते हैं ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के, तो उस तरफ भी पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वही है कि 70% तक पॉसिबिलिटी रहती है, कैंडिडेट इसीलिए रिस्क लेते हैं दिल्ली के लिए। अगली पोस्ट है एलडीसी इन सीबीआई। मैक्सिमम स्टाफ को सीबीआई के अंदर दिल्ली में रखा जाता है, काम काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ वर्क प्रेशर, हेडक्वार्टर है आपका सीबीआई का, तो वर्क प्रेशर वहाँ ज़्यादा रहता है, फाइलिंग का काम ज़्यादा वहाँ पर है। डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू सबको पता है सीबीआई के बारे में, तो सोशल रिस्पेक्ट रहता है। अगर आप देखो मेन होता है कि आप किस पोस्ट पर है ये मैटर नहीं करता, कहीं बताते हो आप तो आप डिपार्टमेंट का नाम बताते हैं, तो वहाँ पर इसको सभी लोग जानते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहता है। आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है आपका, और आप अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आगे तो अच्छा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको सब इंस्पेक्टर एलडीसी से आपका सब इंस्पेक्टर का रहेगा, उसके बाद आपका डीएसपी का एक एग्ज़ाम होता है, तो वो भी आप, लेकिन वही है कि वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है, वो आप आगे जब जाओगे ज्वाइन करोगे देखोगे तो चीज़ों को समझ में आपको आएगा। एक ये रहता है कि यार जो लोग सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं और उनको पता है कि सीजीएल से ही कंटिन्यू करना है, इसको कुछ ही महीने करके छोड़ना है आपको, तो आप इनको ले सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप सीबीआई के अंदर के काम का एक्सपीरियंस ले सकते हो 4-5 महीने के लिए, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रेजिग्नेशन में आपका कोई बॉन्ड नहीं भरना होता है। वर्क प्रेशर रहता है, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा, फाइल से रिलेटेड काम काफ़ी है, केस वगैरह रहते हैं, फॉलोअप रहता है आपका, तो दिक्कत है। छुट्टी का इशू रहेगा आपका, लेट भी रुकना पड़ सकता है 6 बजे के बाद भी। और यार अगर आप स्टडी का देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इस पोस्ट को ऑप्ट करते हैं। आईबी की बात करें तो देखो यार, आईबी का आपको लगेगा कि नहीं दिल्ली में ही सब कुछ है, नहीं, दिल्ली के अलावा ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, हर स्टेट के कैपिटल में आपकी पोस्टिंग रहती है। फेस वैल्यू इसकी भी जैसे सीबीआई है वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रहती है, सोशल रिस्पेक्ट रहेगा आपके डिपार्टमेंट की, आईडी कार्ड की वैल्यू काफ़ी रहती है। ट्रांसफ़र ओपन है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग हो जाती है आपकी, या फिर आप कहीं मुंबई चले जाते हैं तो वहाँ से आप होम पोस्टिंग आ सकते हैं 3 से 4 साल की सर्विस के बाद। वर्क प्रेशर है, फाइल से रिलेटेड काम रहता है आपका, थोड़ी स्टडी वगैरह के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका। देखो स्टडी का मैं आपको फिर से बता दूं कि अब लगभग हर एक मिनिस्ट्री के अंदर काम हो गया है, और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा। पढ़ाई का मेन डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सीट पर हुई है, किस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, राइट। वो आपके लक पर भी रहता है और आपके डिपार्टमेंट के ऑफिस पे रहता है, तो वो वेरी करेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में ये डिटेल में करवाता है। आईबी हो गया आपका, उसके अलावा आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर AFH हो गया, तो इसमें आपको टाइम देखने को मिल सकता है ज्वाइनिंग के लिए। जो लोग जल्दी ज्वाइनिंग की सोच रहे हैं या फिर जिनको अभी जल्दी ही नौकरी पकड़नी है, तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है।
बात करते हैं अगली पोस्ट CGHS और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS। देखो ऑल इंडिया वैकेंसीज की रहेगी, स्टेट वाइज पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी आप तक प्रोवाइड करा दिया जाए। जब ऑल इंडिया रहती है तो आपको होम पोस्टिंग के भी रहते हैं, जैसे मान लो कोई लोग कानपुर से है, कोई राजस्थान से है, कोई कोलकाता से, अगर आपको अपने स्टेट में वैकेंसी दिख रही है तो आपको चांसेस रहते हैं, बिकॉज रैंक बेस पर अलोकेशन होता है, आपसे प्रेफरेंस ये मांगते हैं। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक फ़ायदा रहता है, बाकी आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आ पाएंगे आपको एक CGHS का कार्ड बनता है, यही डिपार्टमेंट बनाता है CGHS वाला। और इस कार्ड में आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, जो भी बिल बनेगा, और उसका कागज़ आपको अपने डिपार्टमेंट को भेजना होता है, तब आपका पैसा वापस होता है। उसको रिम्बर्समेंट कहते हैं, यानी पहले पैसे देते हैं, देन आपका पैसा का कुछ हिस्सा पूरा नहीं लौटाता है, वो डिपेंड करता है टेस्ट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, फिर लौटता है। लेकिन इसमें कैशलेस कार्ड बनता है आपका। तो जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर आप और आपके जो डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है कि कौन आप पर डिपेंडेंट रहेगा, क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो इलाज करवा सकते हैं। इसमें एक जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC SC ST EWS से हैं, और अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली, तो जब अलोकेशन होता है तो उसमें कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ कैंडिडेट पिछले सालों में फंस गए, जैसे एक कैंडिडेट अपने चैनल से ही थे, EWS कैटेगरी थी उनकी, और उन्होंने मतलब उनकी EWS में फर्स्ट रैंक थी, लेकिन उनका कट ऑफ जनरल से क्लियर हो गया, तो जनरल में वो नीचे आ गए थे बॉटम पे, और फिर उनका होम स्टेट में EWS में वैकेंसी होते हुए भी उनको नहीं मिला, उनका एलोकेशन जनरल से कर दिया गया और मुंबई पहुंच गए वो, राइट। तो ये बहुत बड़ा नुकसान रहा। जबकि DOPT का जो रूल कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल में सिलेक्ट हो जाता है रिजर्व का, तो उसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं माना जाता है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है यार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आपको पता है कि कोविड के बाद से हेल्थ को लेके गवर्नमेंट की कितने सारे स्कीम और क्या कुछ चल रहा है, तो वर्क प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप CGHS वाले में कार्ड वाले पे लग गए आप, तो वहाँ पर आपका पब्लिक डीलिंग भी देखने को मिल सकता है, राइट। और बात करें लास्ट पोस्ट की, तो CGCA की कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में है। ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, स्टेट वाइज वैकेंसी आपको पहले से पता रहती है कि किस किस स्टेट में है। रैंक बेस पर लोकेशन होता है, रैंक बेस पर कैंडिडेट इसलिए जाते हैं बिकॉज अगर आपको अपनी स्टेट में वैकेंसी दिखती है तो चांसेस हाई रहते हैं कि अगर आपके नंबर ठीक है तो आपको अपना स्टेट मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है इसके अंदर, और अगर आप इसमें कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ में सीट इसमें कम देखने को मिलता है पिछले सालों की, अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए। और ट्रांसफ़र को लेके भी थोड़ा दिक्कत रहता है, थोड़ा मिनिस्ट्री की फेस वैल्यू जब से ये प्राइवेट कंपनीज़ आई हैं, मतलब कम्युनिकेशन वाली, तो उससे थोड़ा डिपार्टमेंट की वो काम को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर, राइट। तो आप एक बार को देख सकते हैं, क्योंकि देखो मेन है कि आप इन सब पोस्टों में एज अ करियर नहीं गुजारने वाले हो। मैं आपको अलग से वीडियोस करूंगा कि बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं रहना चाहिए इस पर। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अगर आपकी दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी हो और घर के जितना पास रहे वो पोस्ट मिल जाए, और बाकी आप CGL पर या हाई ग्रेड पे की पोस्ट पर फोकस करिए, और कोई ऐसी पोस्ट ना ऑप्ट करें जिससे कि आप उलझ जाएं। जैसे पिछले सालों में कैंडिडेट एक साल से परेशान है, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, और फिर अपनी ही नौकरी के लिए आपको भटकना पड़े। तो उन सब चीज़ों से बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी जो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में जुड़ना चाह रहे होंगे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा।